नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज़ पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मोदी सरकार की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर आपको बताते चले, किसानों के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कहा नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को अब देश भर से समर्थन मिलने लगा है। दिल्ली बार काउंसिल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने किसानों का पूरी तरह से समर्थन करने का ऐलान किया है। दुष्यंत दवे ने मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को किसान और अधिवक्ता विरोधी बताते हुए कहा कि वह किसानों के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की भी घोषणा की है। ये यहाँ पर दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दिया है किसानों के प्रदर्शन को समर्थन। हरियाणा से बेहद बड़ी खबर दोस्तों, मुश्किल में खट्टर सरकार, किसानों पर लाठे के खिलाफ हुड्डा का अविश्वास प्रस्ताव लाने का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, खबर बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन के लिए जा रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस द्वारा किए गए बर्ताव के खिलाफ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने राज्य के राज्यपाल से किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। हरियाणा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल से आग्रह है कि वह विशेष विधानसभा सत्र बुलाएं और किसानों की समस्या पर चर्चा करें। सत्र में हम अविश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वह लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है। ये बड़ी खबर दोस्तों हरियाणा से सामने निकल के आई है। वहीं अगली बड़ी खबर बताते चलें, नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों की नई रणनीति, पुलिस के सामने लाठी डंडे वाले किसान हुए तैनात। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों, जान लेते हैं। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और वहीं बताते चले सरकार और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के बीच आज बातचीत भी होनी है। अगर इस बार वार्तालाप विफल होती है तो किसान अब दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यही वजह है कि प्रदेश के कई जिलों से किसान धीरे धीरे बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो किसान पहुंच रहे हैं उनकी जो तस्वीरें हैं वह चौंकाने वाली हैं। दरअसल कुछ किसानों के हाथों में लाठी और डंडे हैं। किसान मूड बनाकर आए हैं कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो वे दिल्ली कूच करेंगे। इस दौरान अगर प्रशासन ने उन्हें रोका या उनके साथ बर्बरता की तो वे प्रशासन के साथ दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। वहीं किसानों का भी साफ कहना है कि अगर प्रशासन के और पुलिस के हाथ में लाठी है तो उनके हाथ में भी लाठी है, और अगर प्रशासन ने उनके साथ बर्बरता या लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो लाठी का जवाब लाठी से दिया जाएगा। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर दोस्तों बेहद बड़ी खबर आपको बताते चलें। 150 वार्ड सदस्यों की नगर निगम में टीआरएस बनी सबसे बड़ी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, इसने 55 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वहीं 44 सीट जीतकर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने पुराने हैदराबाद के अपने परंपरागत गढ़ में लोकप्रियता बरकरार रखी है। वहीं बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं आपको बताते चले कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ निराशाजनक रहा है, उसे महज 2 सीटें ही मिली हैं। हैदराबाद नगर निगम के लिए 1 दिसंबर को चुनाव हुआ था। चुनाव के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं दोस्तों आपको बताते चले बीते शुक्रवार को 8 बजे मतगणना शुरू हुई और पहले डाक मतपत्रों को गिना गया था। यहाँ पर दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 58 साल से भाजपा का था इस सीट पर कब्जा, लेकिन अब दी है कांग्रेस ने करारी मात। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस अभिजीत वंजारी ने नागपुर से भाजपा के संदीप जोशी को 18,000 के वोटों के अंतर से हरा दिया। आपको बता दें कि एमएलसी चुनावों के वोटों की गिनती बीते गुरुवार को शुरू हुई थी, जो शुक्रवार देर रात तक चली।
दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार की इस जीत को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 58 वर्षों से इस सीट पर भाजपा लगातार अपनी जीत हासिल कर रही थी और इसे आरएसएस का गढ़ भी माना जाता है। वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चलें, नागपुर में मिली इस हार को भाजपा की अब तक की सबसे बुरी हार के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि एक साल के अंदर यह भाजपा को दूसरा बड़ा झटका है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के इस चुनाव में भाजपा सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी है। बाकी सीटों पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने निकल के आ रही, जहां पर एमएलसी चुनाव में बीजेपी को हारता देख भाजपा नेता ने एसपी को कॉलर पकड़कर पीटा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी सर चढ़कर बोल रही है। बीजेपी के नेताओं में कानून का कोई भी डर नहीं रह गया है और वह कानून को ताक पर रखकर पुलिस को रौंद रहे हैं। झांसी में बीजेपी नेता प्रदीप सरावगी की गुंडाई इतनी बढ़ गई कि उसने झांसी एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी को कॉलर पकड़कर पीटा। इतना ही नहीं, इस भाजपा नेता ने एसपी सिटी झांसी को गिरा गिराकर जमकर पीटा। इस दौरान प्रदीप सरावगी के साथ वहां बीजेपी के कई विधायक मौजूद थे, लेकिन एक भी विधायक बीच में नहीं आया। बीजेपी विधायकों के सामने कानून पिट रहा था और वो तमाशा देख रहे थे। दरअसल झांसी एमएलसी चुनाव में बीजेपी हार रही थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे। अपनी हार को नजदीक देखते हुए पूरे झांसी के भाजपा नेता आग बबूला हो गए। प्रथम वरीयता के बाद दूसरी वरीयता में भी सपा प्रत्याशी मान सिंह आगे रहने के बीच भाजपा के 2 विधायक मतगणना स्थल पहुंचे और बवाल काटना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह उल्टा ही उन्हें सत्ता के नशे में मारने लगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी नेता अपनी हार को लेकर बौखला गए और एसपी सिटी पर ही कर दिया हमला और कर दी है पिटाई। ये यहाँ पर गुंडागर्दी देख सकते हैं आप लोग, बीजेपी नेताओं की लगातार बढ़ती जा रही है और इनमें कानून का कोई भी खौफ नहीं है। अगर दोस्तों आप भी इस प्रकार की गुंडागर्दी का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं और इस प्रकार के नेताओं को जेल में देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। किसान आंदोलन पर बोले तेजस्वी यादव, पूंजीपतियों को रेल एयरपोर्ट बेचने के बाद किसानों की जमीन बेचने पर तुली है बीजेपी। विगत 6 वर्षों से केंद्र की एनडीए सरकार और 15 वर्षों से बिहार की एनडीए सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है। अब ये किसानों से बात करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाते समय इन्होंने किसान, उनके संगठनों और राज्य सरकारों से राय मशवरा किए बिना ही संसद में एक तरफा 3 कृषि विधेयकों को पास करा लिया। तेल, रेल, जहाज, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बीएसएनएल, एलआईसी बेचने के बाद अब भाजपा सरकार किसानों की जमीन भी पूंजीपतियों के हाथ बेचने पर तुली है। मोदी सरकार कृषि क्षेत्र का भी निजी करने को आतुर है। ये बात कही है दोस्तों तेजस्वी यादव ने। आगे आपको बताते चलें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी सभी किसान संगठनों की मांगों के समर्थन में है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस किसान विरोधी कानून को वापस लें। हमारी पार्टी किसान मजदूर भाइयों के साथ हर कदम पर साथ खड़ी है। यहाँ पर ये बड़ी बात कही है तेजस्वी यादव ने। दोस्तों बड़ी खबर दोस्तों इस समय की आ रही है हरियाणा से। जी हाँ दोस्तों, भाजपा नेता ने छोड़ी पार्टी, कहा पहले किसान हूं, उनका ही साथ दूंगा। आपको पूरी खबर बताते चले दोस्तों। हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सिंचाई मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे और भाजपा नेता सुरेंद्र नेहरा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सुरेंद्र नेहरा ने कहा कि वे किसानों के समर्थन में भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब वे किसानों के समर्थन में उनके आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई सामने। वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसानों ने 8 दिसंबर को किया भारत बंद का आह्वान, देश भर में जलाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का पुतला। मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में 3 नए कृषि कानून लेकर आई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसके खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। साथ ही पिछले 1 हफ्ते से वे दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं आपको दोस्तों आगे बताते चलें, इसी बीच बीते गुरुवार को किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से बातचीत तो की, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला, जिस वजह से अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। साथ ही दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव ने
कहा कि हमने सरकार से साफ कह दिया था कि वो जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस लें। इसके साथ ही वह आज के दिन देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला भी जलाएंगे। वहीं आगे किसानों का कहना है कि वह तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में आया IMPPA। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी खबर बताते चले। फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर संस्थान इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन, जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के मुंबई में ही रहने की बात की है। फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी प्रोड्यूसर फेडरेशन भी उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरी है। फेडरेशन ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भेजकर कहा है कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का दिल है और किसी भी कीमत पर फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुंबई का अपना बेस बदलकर यूपी नहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की तरफ से उद्धव ठाकरे की बात का किया है समर्थन और योगी आदित्यनाथ को लगा है एक बड़ा झटका। दोस्तों, यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है HRN न्यूज पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो सबसे पहले मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।